कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल बीते दिन बीएमसी ने उनके दफ्तर में जो तोड़फोड़ की थी उस पर याचिका दायर की गई थी उनकी तरफ से। बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ ये कंगना की याचिका है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। आशुतोष, सुनवाई शुरू होने की खबर आ रही है, क्या अपडेट है वहां से आशुतोष? सुनवाई हुई भी है और उसमें इस बीच काफी डेवलपमेंट हो भी गए, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही मामला शुरू हुआ कंगना रनौत के वकील जो थे रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे जो तथ्य हैं वो अभी कोर्ट के सामने रखे जाने हैं और मुझे 3 दिन का समय चाहिए, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है कंगना रनौत वो बिल्कुल अभी अभी शहर पहुंची है, उनसे बातचीत करनी है, कई सारे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है, तो 3 दिन का समय जाए। बीएमसी ने तुरंत अपडेट है इस पर जो आ रही है अपडेट, कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। कंगना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। हालांकि आपको बता दें कि बीते दिन ही स्टे तो इस तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से लगा ही दिया था, लेकिन आज जो याचिका कंगना की तरफ से दायर की गई थी उसके टलने की खबर आ रही है। क्या इस बारे में अपडेट है आशुतोष आपके पास? बिल्कुल 22 तारीख तक सुनवाई टल गई है, लेकिन इस सुनवाई के पहले काफी हलचल भी हुई है कोर्ट रूम में। सीधे सुनवाई टली नहीं। विद्या हमारी सहयोगी जो कोर्ट रूम में थी, जो इन्होंने इस पर नजर रखे पूरी खबर पे। विद्या, सुनवाई 22 तारीख तक टल गई है और क्या क्या हुआ कोर्ट में? दरअसल अदालत में काफी सारे अमेंडमेंट्स की बात हुई। इन्होंने कहा कि रिजवान सिद्दीकी जो कंगना के वकील, उन्होंने भी कहा कि हमें भी कुछ समय चाहिए, क्योंकि हमें भी कुछ कागजात, क्योंकि अमेंडमेंट करने हैं पेटिशन में। साथ ही थोड़ी टेक्निकलिटीज ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने कहा साफ साफ कि हमें थोड़ा सा समय चाहिए। उन्होंने जब खुद समय चाहा तो बीएमसी ने भी जाहिर सी बात उन्होंने कहा कि जब वो फाइल करेंगे से तो उसके ऊपर भी हमें भी कहना होगा, तो इसलिए इन सब कागजी कार्रवाई के लिए थोड़ा समय मांगा गया था। बीएमसी ने ये भी कह दिया कि ये देखिए, ये तो मान रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन इलीगल था, और उन्होंने कहा कि आपने हमारी पाइपलाइन तोड़ दी है पीने। जी बिल्कुल। ये जब इन्होंने खुद ने जो एफिडेविट जो टू एंड फ्रो इन लोग के बीच में पिछले कुछ सालों से जो चल रहा था, तो उसको लेकर उन्होंने बातचीत में कहा साफ कि इस पूरे मामले में ये लोग खुद मानते हैं कि अमेंडमेंट चेंजेस हुए हैं। 2 साल से चल रही थी कागजी कार्रवाई, इस पर जरा जानकारी दे हमारे दर्शकों की। 2 साल से उन्होंने कहा कि बातचीत वो किस बारे में थी? जी देखिए, घर में काफी जो पहले जो ये प्रीमाइसेस था वो एक बंगलो था, इट्स ए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। उसको इन लोगों ने कन्वर्ट करके दफ्तर बनाए थे, वहां पर काम चल रहा था, तो जाहिर सी बात है उसका सब पूरा काफी कुछ बदलाव हुआ होगा। हालांकि बीएमसी की तरफ से यही कहा गया कि ये तो कमर्शियल है, क्योंकि वहां पे तो दफ्तर है, लेकिन डिमोलिशन के पहले नोटिस नहीं दिया गया था, पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, जो एक्सचेंज चर्चा नहीं हुई इस बात पे, क्योंकि आज टेक्निकलिटीज पे बहुत ज्यादा ये पूरी बात थी कि आपने नहीं फाइल किया, आपने अमेंडमेंट नहीं किया। तो उन्होंने कहा रिजवान सिद्दीकी ने कि कंगना दरअसल दोपहर के बाद तो आई थी, मेरी मुलाकात भी ठीक से नहीं हो पाई है उनसे, और इसलिए फिलहाल मुझे इस पूरे अमेंडमेंट, क्योंकि वो बहुत जल्दी में उन्होंने कल फाइल किया था, जाहिर सी बात है नोटिस चिपका दिया था, डिमोलिशन होने वाला था, तब वो पहुंचे थे अदालत ने कहा कि दस्तावेज भी देने हैं इसमें। बिल्कुल, तो अदालत ने भी कहा कि बिल्कुल आप बहुत जल्दी में फाइल किया था, तो पूरी तरीके से ठीक से पिटीशन फाइल नहीं हुई है, आप अपने अमेंडमेंट्स कर लीजिए और उसके बाद ढंग से आइए अदालत के पास फिर से, और उसके बाद बीएमसी उस पर अप्लाई करेगी। तो इन सब में काफी समय लगेगा, लेकिन खासतौर से गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में अदालत में बीएमसी के वकील ने कहा ये तो कमर्शियल बिल्डिंग है, तो रिजवान सिद्दीकी ने बोला नहीं ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। तो इसमें बहुत सारे दुराभास हैं। आप समझ लीजिए कि इस बात में कि जब वो खुद कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल है, वहां पे लोग भी रहते हैं, लेकिन वो दफ्तर भी है कंगना का, तो इन सब चीजों पे अभी बहुत लंबी बहस चलेगी फिलहाल। लेकिन बीएमसी ने आग्रह किया कि अगर आप कह रहे हैं कि हम स्टेटस को मेंटेन करें, हम कार्रवाई नहीं करें, तो आप भी बनाएंगे नहीं कुछ, तो आप भी वहाँ कुछ नहीं करेंगे। आप वहाँ पे जो पाइपलाइन टूटी है वैसी रहेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी कटी है वैसी रहेगी। क्या कंगना रनौत की ओर से कहा गया कि हाँ स्टेटस को बना रहेगा? नहीं, अभी फिलहाल अदालत ने कहा कि इस पूरे मामले पे 22 तारीख को चर्चा करें। 22 तारीख तक टल गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दोनों पक्षों की ओर से कहा गया कि अगर आप आगे तोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप आगे जोड़ेंगे भी नहीं। तो यानी जैसी तस्वीर है वैसी है, दोनों एक दूसरे का कहा कि एज इट इज रहेगा। पाइप तोड़ने, बिजली काटने तक की चर्चा हुई। कंगना रनौत की ओर से कहा गया, बीएमसी ने कहा कि देखिए ये ऑन पेपर मान रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है, बावजूद इन्होंने इस पर दफ्तर बनाया है। सोमवार तक सभी पक्ष जो है पूरे कागजात इस मामले में सौंपेंगे। कंगना रनौत की ओर से कहा गया कि हमें समय चाहिए 3 दिन का, क्योंकि कंगना रनौत अभी लौटी है। इस मामले में जो भी दस्तावेजों की जरूरत है वो हमें कोर्ट में रखने के लिए समय चाहिए। चूंकि दोनों पक्षों ने समय मांगा है, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 तारीख की तारीख मुकर्रर कर दी है। अंजना, तो बात इतनी साफ हुई है कि ना जोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, यानी बीएमसी और तोड़फोड़ नहीं करेगी। इधर कंगना की तरफ से वकील ने कहा है कि कुछ जोड़ेंगे नहीं। पाइपलाइन, बिजली, वाटर पाइपलाइन, बिजली, सब कुछ वहां पर टूटा हुआ है और इन सब के बीच
अभी कोई भी वहां पर कुछ करेगा नहीं, ये कहते हुए यथास्थिति बहाल रखते हुए अब 22 तारीख के लिए मौसमी सुनवाई टल गई है। वहां पर रेसिडेंशियल एरिया कहा जा रहा है, लेकिन आपने तो लगातार दिखाया है अनेकों दफ्तर, अनेकों रेस्टोरेंट सब वहां पर है, और ये बिजली और वाटर पाइपलाइन ये सब कुछ टूटा हुआ है, इसको जोड़ना नहीं है। क्या कुछ समझ में आ रहा है वहां पर मौसमी? जी अंजना, देखिए दो बड़ी बातें हैं। हालांकि कानूनी लड़ाई 22 को होगी, पर जो अहम की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, नाक और साख की लड़ाई है, वो जारी है। यही वजह है कि यहाँ पे अभी इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। दूसरी बड़ी बात, कमर्शियल और रेजिडेंशियल की लड़ाई है। यहाँ पे लगातार हम दिखा रहे हैं, एक यहाँ पे केयरटेकर है जो यहाँ रह रहा है, उसके बिना पे वकील कह रहे हैं उनका हाउस हेल्प रहता है यहाँ पे। ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पे बाकायदा वो रहता है, इसलिए ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। बीएमसी कह रही है हमने इसलिए गिराया, हमने इसलिए क्षति पहुंचाई क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे किचन और सारे इस तरह के जो घर में इंतजाम होते हैं वो बने हुए थे। तो बहरहाल, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे रजिस्टर भी कर दिया रिजवान सिद्दीकी ने कि पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन और बिजली तोड़ी हुई है, जो है यहाँ पे कनेक्शन बिगड़ा हुआ है। हम सुबह से दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो सुबह से कुछ रिपेयर का काम चल रहा था, लगातार बिजली को बहाल करने का काम चल रहा था। तो बहरहाल बीएमसी ने बोल दिया है कि अब वो काम रोक दिया जाए, जस का तस है ये दफ्तर वैसे ही छोड़ा जाए। तो कुल मिला के ये साफ कहा जा सकता है कि बीएमसी बैकफुट पे नहीं आई है, यहाँ बीएमसी भी अपनी तैयारी लेके आई है। और ये भी रिजवान सिद्दीकी ने रजिस्टर कर दिया कोर्ट को कि हमारी मुवक्किल तो थी ही नहीं, हमारी मुवक्किल तो देर दोपहर आई है, कल हम तैयार ही नहीं कर पाए कुछ। तो एक तरीके से जो ओनर है, जो मालिक है इस मकान का, वो यहाँ नहीं था और बीएमसी ने तब इसको डिमोलिश किया है। तो सारी थ्योरी इस पर इवॉल्व करती है अंजना, इस पे आधारित है कि आपने किस तरह से जल्दबाजी में इस दफ्तर को क्षति पहुंचाई। बिल्कुल, पंकज उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या पंकज, आप दिखा रहे थे वहां पर हलचल है, क्या हम माने कुछ देर में वहां से कंगना निकल सकती है दफ्तर के लिए? पंकज जी हाँ अंजना, लग तो ऐसे ही रहा है कि थोड़ी देर में कंगना रनआउट निकलेंगी। देखिए उस तरफ सबसे पहले आपको दिखाऊं मुंबई पुलिस का किस तरीके से यहाँ पर जमावड़ा है। दिस इज एन इंडिकेशन इनफ